हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो मैं आज आपको लेके जा रही हूँ सरोजिनी नगर मार्केट। तो ये मेरी आफ्टर लॉकडाउन सरोजिनी नगर मार्केट की फर्स्ट वीडियो है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। जिन्होंने कर दिया उनको थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे अभी तक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए, पूजा.छाबड़ा.3152। और अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक भी आ रहा है, उसको भी फॉलो कर लीजिए जल्दी से। हृदय छाबड़ा के नाम से हैं। तो देर ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गेट नंबर 1 से हमने एग्ज़िट करना है और एग्ज़िट करते ही रोड क्रॉस करते ही ये मार्केट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे तो काफ़ी खाली लग रहा है। देखते हैं मार्केट का क्या हालचाल है। कोई 50-60 है, 20-20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए आप 20 में खत्म कर रहे हैं हम। कैसे दी? ये 100 के 3 है। 100 के 3 ये 20 रुपए पूरा पैकेट है। ले लो 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। कैसे दिया ये? 100 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। कितने का है ये? 50 के 2 है। ये वाले कैसे दिए? ये 100 रुपए का है। तो फ्रेंड्स, जूस वाले भैया के जस्ट सामने ही रैक में ये भैया ने कुर्तीज़ लगाई हुई थी। 150 रुपीज़ की कुर्ती मिल रही थी। कुछ डिज़ाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे इस समय कुर्ती प्लाजो सेट की बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर जो है स्टफ़ अवेलेबल है। 250 का जोड़ा है। 250 का जोड़ा। 250 का जोड़ा। तो फ्रेंड्स, इस तरह रुपीज़ 150 में मिल रहे थे पजामाज मिल रहे थे। इस तरह के पजामाज वहाँ पे 100 रुपीज़ में भी अवेलेबल थे। तो इसमें ये कॉटन के स्टफ़ में भी थे और डेनिम में भी थे। तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ये वाले भैया के साथ ही ये भैया ने 100 रुपीज़ की सेल लगा रखी थी। इनके पास मिल रही थी 100 रुपीज़ में टी शर्ट्स। और ये जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो ये अब इसी वेदर में पहनने के लिए परफेक्ट जो स्टफ़ है, फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स थी ये। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये फैब्रिक बहुत ड्यूरेबल है। आप लोगों का क्या कहना है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिल रहे थे लोअर 200 की, कैप्री शॉर्ट्स 150 में। फैब्रिक अच्छा था इनके पास, भैया के पास। और आप देख सकते हैं थोड़े से गर्म स्टफ़ में भी थे और कॉटन के भी अवेलेबल थे। तो जैसे ये देखिए, ये पजामा 200 रुपीज़ का है लोअर। और इसी तरह अभी जो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये कॉटन फैब्रिक में है और ये भी 200 रुपीज़ का है। ये कॉटन में है तो ये 200 रुपीज़ का है। तो इस तरह का स्टफ़ भी मार्केट में बहुत अवेलेबल था। और जूस वाले भैया के साथ ही ये भैया ने अपनी शॉप लगा रखी थी। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ के गर्ल्स के लिए जो टॉप थे वो अवेलेबल थे। सारा यहाँ पे कॉटन का स्टफ़ था, चिकन का स्टफ़ था। तो जैसे अब सीज़न जा रहा है और इसके लिए यहाँ पे मोस्टली जो थे टॉप इस तरह के थे। आपको नीचे इनर डेफिनेटली पहनना पड़ेगा इनके नीचे। तो इस तरह के वहाँ पर ज़्यादा थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 रुपीज़ में डेनिम की शर्ट्स मिल रही थी, जैकेट्स मिल रही थी, कुर्ती मिल रही थी, क्रॉप टॉप मिल रहे थे। ये जो भैया हैं वो एक्सपोर्ट जो सरप्लस वाली लेन है वो मैं अब आप लोगों के साथ एक्सप्लोर कर रही हूँ। ये भैया वहीं पर थे। आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, वहाँ पे इस समय स्टफ़ की कमी नहीं है। नहीं, यूट्यूब पे डालने के लिए भैया दो चेक।
नहीं लेंथ तो ये फोल्ड कर रखी है, छोटी है। पूरा लेंथ अच्छा फोल्ड कर रखा है आपने। क्या क्या साइज अवेलेबल है? सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। जैसे वेदर चेंज हो गया है और अब जैसे डेंगू का सीज़न भी लगभग स्टार्ट हो चुका है, तो इस तरह की जो फुल स्लीव की जो टी शर्ट्स हैं बॉयज़ के लिए इनके पास काफ़ी अच्छा फैब्रिक था, डिज़ाइन पैटर्न काफ़ी अच्छे थे। तो आप यहाँ पर आके एक बार विज़िट कर सकते हैं। और 150 में यहाँ पे इनके पास लोअर्स मिल रहे थे, और जो यहाँ पर मिल रहा था साइज़ 0 साइज़ से लेके 10 इयर्स के बॉयज़ तक अवेलेबल था। अंदर शॉप्स थी, तो अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको और भी अच्छा फैब्रिक, अगर आपने थोड़ा कॉस्टली लेना है वो भी मिल जाएगा। अब छोटे बच्चों के लिए तो विंटर समझिए स्टार्ट हो ही गई हैं लगभग। तो ये 100 रुपीज़ की क्यूट पजामीज़ मिल रही थी, छोटी छोटी सी। और इनके पास इस तरह के लोअर्स मिल रहे थे, प्रिंटेड, काफ़ी प्रिंट था इनके, डिज़ाइन वाले अवेलेबल थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाले लोअर्स, ये 100 रुपीज़ के थे। तो स्टफ़ 100 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा था यहाँ पर। तो आप आके एक बार देख सकते हैं। ये देखिए अंदर इनकी शॉप भी है, वहाँ से अगर कुछ परचेज करना चाहे वहाँ से भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के प्लाज़ो और कुर्ती सेट आपको 300 की रेंज में, वहाँ पे 200 की रेंज में इस समय बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स 4 पीसेस जो है 100 रुपीज़ के मिल रहे थे। तो इन भैया के पास जो थे नेट के टॉप ज़्यादा अवेलेबल थे। और मार्केट में अगर मैं क्राउड की बात करूँ पहले और अब का कंपैरिजन करूँ तो 50 to 60% जो था क्राउड था वहाँ पर। और मैं गई थी मंडे को, तो मंडे को वहाँ पर लगता है पटरी बाज़ार भी। और वहाँ पे इस समय मुझे जो थी ऑफिस गोइंग और कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स थी वो मुझे ज़्यादा नज़र आई इस समय वहाँ पर। और तो उन क्राउड ज़्यादातर उन्हीं का ही था। और इस तरह का आप स्टफ देखो फ्रेंड्स, वहीं पे उनके सामने ही भैया बैठे थे। ये 3 पीसेस जो थे वो 100 रुपीज़ के दे रहे थे। इनके पास जो थी स्कर्ट्स थी, शॉर्ट स्कर्ट थी इनके पास, और लोअर्स थे और टॉप भी थे। और पर इन जगह से अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो प्लीज़ अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं ये यूज़ तो नहीं है या कहीं से कटे पटे तो नहीं हैं। तो यहाँ से अच्छे से चेक करने के बाद लीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी ना किसी में कोई डिफेक्ट हो। और ये देखिए यहाँ पे मैं भी आपके साथ एक स्कर्ट किसी गर्ल ने पसंद की थी। वो रेक्सिन की स्कर्ट थी, शॉर्ट, देखने में अच्छी लग रही थी लेकिन उसमें डिफेक्ट था कुछ। मैं भी आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो ये देखिए ये स्कर्ट, ये रेक्सिन की स्कर्ट थी लेकिन इसमें डिफेक्ट था। कैसे दिए ऊपर वाले? 150। ये सारे हैं? ये नेकलेस भी 150 का, 250 का। और ये नीचे वाले कितने के हैं? 100 रुपये। ये 250 का है। अच्छा इसके साथ इयर रिंग्स है। ये कितने का? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 200 रुपीज़ में जूती मिल रही थी। काफ़ी कलरफुल थी, मिरर वर्क वाली थी, एम्ब्रॉयडरी वाली थी। सिंपल लेनी है सिंपल भी अवेलेबल थी और आप देख सकते हैं। और ये अंदर जाके इनकी शॉप भी थी और इस यहाँ पर स्लीपर भी अवेलेबल थे। सबका प्राइस सेम था। तो कोई भी आप यहाँ से पिक कीजिए। अगर आपने बैली लेनी है, सैंडल स्टाइल में लेनी है, स्लीपर लेनी है, सब 200 रुपीज़ के थे यहाँ पर। तो कुछ भी आप पिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपके साथ लेन शेयर कर रही हूँ, ये इंसेंस के साथ वाली जो लेन है
वो वाली लेन जो है वो एक्सप्लोर कर रही हूँ। यहाँ पे आपको स्टॉल पे 80 रुपीज़ के स्वेटर मिल रहे थे। तो ये इस समय वहाँ पर मार्केट में आपको कॉटन स्टफ़ लेना है वो मिल जाएगा। अगर आपने विंटर वैरायटी भी वहाँ पे बहुत अवेलेबल है इस समय। और जो कॉटन फैब्रिक है वहाँ पे, तो कॉटन में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कॉटन में सेल चल रही है, क्योंकि जैसे अब विंटर आ रहा है तो कॉटन का स्टॉक वो निकालने में लगे हुए थे। तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे लगा कि कॉटन जो है स्टफ़ अब अवेलेबल था इस समय वहाँ पर। तो इस समय वहाँ पर मटेरियल्स की तो आपको इतनी चॉइसेस मिल जाएंगी। तो बेस्ट टाइम है, आप जाइए। फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं अब तो, और समर जा रहा है, विंटर आ रही है, तो खूब शॉपिंग कीजिए। और यहाँ पे 50 रुपीज़ के इस तरह के स्कार्फ मिल रहे थे। और यहाँ पे 200 रुपीज़ की जो है स्कर्ट मिल रही थी। ये नेट फैब्रिक में थी, शॉर्ट स्कर्ट थी, चिकन फैब्रिक में अवेलेबल थी। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी ये शॉर्ट स्कर्ट्स वगैरह। और यहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट्स भी थी। तो ये लॉन्ग स्कर्ट पे मुझे ऐसे लगा ये जो प्रिंट है आई थिंक रबर प्रिंट है या दूसरा प्रिंट है, रबर प्रिंट में भी मुझे लग रही थी। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है ये रबर प्रिंट जो है इतना ड्यूरेबल नहीं होता। तो अगर आपने इस तरह स्कर्ट लॉन्ग लेनी हो तो इस प्रिंट को हो सके तो अवॉइड ही कीजिएगा। और ये ग्रेफिटी लेन के साथ ही एक बैग की शॉप्स है। तो यहाँ पे ये 100 रुपीज़ के बैग मिल रहे थे। और यहाँ पे आपको ये जो बैग आप देख रहे हैं ये 200 रुपीज़ के बैग मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये बेल्ट अवेलेबल थी इनके पास। और इनके पास जो है एक्सपोर्ट का काफ़ी सामान होता है, जिसमें ज्वेलरी होती हैं, बैग होती हैं और पर्सेस वगैरह होते हैं। तो अगर ये बहुत स्टाइल में था पर्स, तो काफ़ी इस तरह के डिफरेंट स्टाइल में इनके पास मटेरियल अवेलेबल होता है। तो अगर आप इस तरह के मटेरियल लेने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। किस तरह दे रहे हैं? किस तरह दे रहे हैं? 30। खोलना नहीं है। तो ये है ग्रेफिटी लेन। और यहाँ पर सबसे पहले जो शॉप होती है वो होती है हमारी वाइट टॉप की, क्रॉप टॉप की, टी शर्ट्स की, शर्ट्स की। 350 रेंज इन्होंने बोला था, कोई भी पिक कीजिए। इनका प्राइस उन्होंने 350 बताया था, बार्गेनिंग ये लोग कर लेते हैं। तो वहाँ पे इस तरह आपको ब्लेज़र, लॉन्ग कोट भी अवेलेबल हो जाएंगी। 400 रुपीज़ का जो है कोट है। और इसके ऊपर जो लगा हुआ है ब्राउन वाला वो लगा हुआ है, मिल जाएगा आपको 650 की रेंज का। और जो वाइट है वो 750 की रेंज में मिल जाएगा। और इस समय आप मार्केट मेरे साथ एक्सप्लोर करते करते, घूमते घूमते खो गए ना, और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, अगर आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। भैया 100 का 100 का किसकी किसकी कवर है ये? टेबल का, सोफे का, फ्रिज का। ये सेंटर टेबल का 100 का सेट है वो 600 का 10 पीस का। तो फ्रेंड्स ये मैं बिक्सी वाली लेन आप लोगों के साथ एक्सप्लोर कर रही हूँ।
और ये वाली जो यहाँ पर आपको नाइट सूट मिल जाएंगे। ज़्यादातर इनके पास जो नाइट सूट का फैब्रिक था वो सैटिन में था। तो जैसे अब विंटर स्टार्ट हो रहे हैं तो इस तरह के लिए ये परफेक्ट जो था स्टफ़ था। यहाँ पे 100 रुपीज़ के बाहर इन्होंने सेल लगा रखी थी टी शर्ट्स की। ये सारी टी शर्ट्स जो थी इसमें कॉटन समर के हिसाब से ही था ये कलेक्शन सारा। कैसे दिए भाई ड्रेसेस? ये वाले हेयर बैंड कैसे दिए? 50 के 50। हेयर बैंड लेना है। और यहाँ पे बिक्सी के बाहर जो है सेल लगी हुई थी। और ये जो भैया है यहाँ पे बेच रहे थे जैगिंग्स। और ये जैगिंग्स जो थी 250 की रेंज में थी। और इनके पास जो साइज़ अवेलेबल था वो 50 तक अवेलेबल था। स्टफ़ नो डाउट बहुत अच्छा था। जो कपड़ा था वो स्ट्रेचेबल था। और मुझे ये यहाँ का ये जो फैब्रिक था वो काफ़ी पसंद आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 100 रुपीज़ के 4 पीसेस मिल रहे थे तो इसमें जीन्स भी थी, शर्ट भी थी और पजामा भी थे। और इनका जो कंडीशंस थी काफ़ी अच्छी थी। और 25 रुपीज़ में और क्या आता है। लेकिन इसीलिए इस वजह से यहाँ पर ये देखिए शॉर्ट्स कितनी प्यारी और कितनी अच्छी थी ये। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जैसे न्यूज़ चैनल में वर्ड यूज़ करते हैं ना कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी हुई थी, वही हाल यहाँ पर भी था। तो इतनी क्राउड था तो मुझे लगा कि यहाँ पे शूट करना तो बनता ही है। आखिर देखो क्या कि इसमें ऐसा यहाँ पे मिल क्या रहा है जो इतना क्राउड है। तो ऐसे एक्चुअली होता है ना, जहाँ पे क्राउड होता है हम एक बार क्राउड की तरफ जरूर अट्रैक्ट जरूर होते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। और यहाँ पे ब्रांडेड कुर्ती की सेल लगी थी, 100 रुपीज़ की थी। तो कुर्ती का फैब्रिक मुझे तो अच्छा लग रहा था लेकिन मैं ज़्यादा इसके क्लोज जाके मैंने एक्सप्लोर नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो अगर आप भी मार्केट जाते हैं तो अपना पूरा ध्यान रखिए। मास्क तो पहना ही आप लोगों ने और सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों ने बना के रखनी है खुद। कोई और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाएगा। अगर सब अपनी अपने इस चीज़ को लेकर चलेंगे तो अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी वरना। और यहाँ पे 50 रुपीज़ की जो थी टॉप की सेल लगी हुई थी। कलेक्शन 50 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो अगर आप इस तरह का कुछ देख रहे हैं तो आप यहाँ पर आके एक बार विज़िट कर सकते हैं। और ये जो थी श्री संसार जो शोरूम है उसके बाहर ही खड़े हुए थे भैया। अब ये वो वाली लेन मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करूँगी कॉन्टिन्यूसली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे टॉप जो थे 50 रुपीज़ के थे। टॉप वाले भैया के साथ ही खड़े हुए थे भैया स्वेटर वाले। ये 100 रुपीज़ के स्वेटर दे रहे थे, लॉन्ग स्वेटर थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये स्वेटर मुझे। और अगर आप इस तरह की स्वेटर जीन्स के साथ वियर करते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं गर्ल्स को स्पेशली। और इनके पास ये देखिए कार्डिगन भी थे, श्रग्स भी था। तो मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अगर आप यहाँ पर भी आकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं तो हो सकता है आपको आपकी चॉइस का और आपके साइज़ का यहाँ से मिल जाए। और ये देखिए उसके आगे ये 50 रुपीज़ के मिल रहे थे स्वेटर। थोड़ी सी आगे जाने पर ये 200 रुपीज़ की जो थी ड्रेसेस मिल रही थी, 1 पीस थे। और इस तरह के लोअर्स मिल रहे थे। और यहाँ पे इस तरह के आपको बैग्स मिल जाएंगे। और ये 50 रुपीज़ के हैंड पर्स मिल रहे थे यहाँ पर। ये 100 थे, इसकी क्वालिटी मुझे ख़ास नहीं लगी यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 100 रुपीज़ के टॉप मिल रहे थे। ये काफ़ी शॉर्ट टॉप थे। अगर आप इस तरह के शॉर्ट टॉप ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये इस तरह के टॉप स्लिम जो लड़की होती है वो डाले जीन्स के साथ तो उसको बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे 250 रुपीज़ में टॉप मिल रहा था। कॉटन फैब्रिक था, एम्ब्रॉयडरी मशीनरी थी इसके ऊपर, और यहीं पर अंकल साथ में बेच रहे थे ये लोअर। और ये लोअर का जो मुझे फैब्रिक था वो ऐसा लग रहा था जैसे कॉटन में और सिंथेटिक दोनों मिक्स है, लेकिन जो भी फैब्रिक था ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला फैब्रिक था। और मुझे ऐसा लग रहा था ये जल्दी से जाएगा नहीं कहीं। और इसी के साथ जो है सेल लगी हुई थी और भैया बेच रहे थे, कुर्ती बेच रहे थे 150 रुपीज़ की। कॉटन फैब्रिक था जिसका। और ये जो भैया थे कोहली क्लॉथ हाउस के बिल्कुल बाहर ही खड़े हुए थे रैक लगा के। और इसके साथ ही यहाँ पर 250 रुपीज़ की जो थे टॉप मिल रहे थे। और यहाँ पे 200 का भैया उसके सामने बैठे हुए थे, ये रफ़ जीन्स दे रहे थे। और साथ में जो भैया बैठे हुए थे ये हेयर पिन्स और जो है टिक टैक वाली ये दे रहे थे 20 रुपीज़ ईच पत्ता। यहाँ पे भैया 100 रुपीज़ का सेट दे रहे थे जिसके अंदर आपके इयररिंग्स भी थे, आपका नेकलेस पीस भी था, मांग टीट का भी था। तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में इनके पास जो थी ज्वेलरी थी। तो अगर आप इस तरह की ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो इनके पास आप एक बार विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी रिजनेबल प्राइस लगे मुझे इनके, और कलेक्शन और कलर्स काफ़ी अवेलेबल थे इनके पास। और यहाँ पे 200 रुपीज़ में फ्रॉक स्टाइल में कुर्ती मिल रही थी। ये कॉटन इसका फैब्रिक था। तो अगर आप इस स्टाइल में कुर्ती लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे 150 रुपीज़ के लोअर मिल रहे थे। और साथ में जो थी सेल लगी हुई थी, ये भैया 100 रुपीज़ का टॉप दे रहे थे, 200 रुपीज़ की कुर्ती दे रहे थे। तो यहाँ पे आपको दो कदम दूर पे जाते ही आपको इस तरह के सेल के लगे हुए रैक मिल जाएंगे कॉन्टीन्यूसली एक के बाद एक। और यहाँ पे 100 रुपीज़ के स्वेटर मिल रहे थे। और इसी तरह आपको यहाँ पे आगे 100 रुपीज़ की थोड़ी जो गर्म टी शर्ट्स मिल रही थी, फुल स्लीव्स वाली स्वेटशर्ट टाइप थे यहाँ पर। तो यहाँ पे 200 रुपीज़ के बच्चों के लिए किड्स का कलेक्शन था। ये सब समर के हिसाब से था। और यहाँ पर मिल रहे थे 200 या 250 की रेंज में था। डेनिम की शर्ट्स थी, स्मॉल जैकेट्स थी, 1 पीस ड्रेसेस थी, गर्ल्स के लिए टॉप था। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो अगर आप किसी मार्केट की देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। हो सका तो मैं उसको मार्केट को कवर करूँगी। और किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर या चाहते हैं मैं किसी ख़ास तरह की शॉप आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करूँ तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। अब शॉपिंग कीजिए लेकिन अपना ध्यान भी रखिएगा साथ में। और क्योंकि फेस्टिवल आने वाला है तो और अभी बीमारी गई नहीं है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, तभी हम इससे बचकर रह सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।